हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूल्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों यहाँ पर बीएसएससी की तरफ से 2 ऑफिशियल नोटिस जारी किए गए हैं। तो आइए दोस्तों एक एक करके जानते हैं कि क्या कुछ कहा गया इस नोटिस के माध्यम से। तो पहला नोटिस जो है वो आपका ग्रुप डी से संबंधित है, यानी कि परिचारी जो पोस्ट आए थे उससे संबंधित है। और दूसरा जो है आपका एक लिस्ट प्रोवाइड किया गया है जो कि ड्राइविंग टेस्ट से संबंधित है, यानी कि ड्राइवर पोस्ट का रिजल्ट दिया गया है। तो आइए जानते हैं और शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप जो नोटिस देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि समरनालय भोजपुर में चालक के 6 पद के विरुद्ध जो है अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त किए गए थे और आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों से प्रमाण पत्रों की समीक्षा के उपरांत वाहन चालन दक्षता और साक्षात्कार हेतु योग्य पाए गए 38 अभ्यर्थियों की सूची नीचे दी गई है। और इनका जो साक्षात्कार या फिर कह सकते हैं कि ड्राइविंग जो टेस्ट है वो आपका ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर VSRTC वर्कशॉप सेंटर फुलवारी शरीफ जेल के पीछे फुलवारी शरीफ में दिनांक 3 फरवरी को अपराह्न 2 बजे से, यानी कि दोपहर 2 बजे से निर्धारित किया गया है। और यहाँ पर वैध लाइसेंस के साथ आपको जाने होंगे और पहचान पत्र के साथ भी जाने होंगे दोस्तों, ठीक है। और ये दोस्तों यहाँ पे जो लिस्ट दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से देखिए। नाम, कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, उनका कैटेगरी, उसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद उनका जो है एड्रेस दिया गया है। तो आप लोग एक बार मिलान कर लीजिएगा और साथ में रोल नंबर भी मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई, और चाहते हैं कि आप लोग जो है अच्छे तरीके से टेस्टिंग दीजिए, ड्राइविंग टेस्ट में क्वालिफाई करिए ताकि 6 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हो सके। और दूसरा नोटिस जो है वो ये है दोस्तों कि यहाँ पे कार्यालय परिचारी विशिष्ट परिचारी के जो पद आए थे 2012 में, उससे संबंधित यहाँ पर नोटिस दिया गया है कि जो भी कार्यालय परिचारी हैं उनकी जो नियुक्ति से संबंधित एक नोटिस दिया जा रहा है। और ये है कि सभी मामलों के आदेशों के अनुपालन हेतु विभिन्न विभागों जिलों रिक्तियों को भेजने हेतु पटना जिला निर्गत विज्ञापन के आलोक में पूर्व में आवेदन समर्पित करने वाले आवेदकों का आवेदन आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापन कितना द्वारा जो है पोर्टल पर प्राप्त किया जा रहा है। तो आवेदकों को आवेदन समर्पित करने में आ रही समस्या के निराकरण हेतु सूचित करना है कि वैसे अभ्यर्थी जो 10वीं पास है वे 8वीं के डिटेल में NA यानी नॉट एप्लीकेबल या फिर 0 भर कर 10वीं का पूरा डिटेल अंकित करते हुए आवेदन पत्र समर्पित कर सकते हैं। यानी जो 8वीं के डिटेल के बारे में जो जानकारी मांगी गई थी, मान लीजिए आप 10 पास हैं लेकिन 8वीं की जानकारी आपके पास नहीं है, तो वैसे अभ्यर्थी सिर्फ NA लिख करके भी आगे बढ़ सकते हैं। यही बातें इसमें बताई गई है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि BSSC इंटर स्तरीय में जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, ठीक है। कई सारे छात्रों का कहना है कि एग्ज़ाम जो है कब तक होगा। तो दोस्तों एग्ज़ाम जो है आपका कब होगा वो मैं आपको बता दूं। देखिए 18 फरवरी तक तो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम का जो है बिहार SSC का एक रूल है कि किसी भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन यानी एग्ज़ाम डेट की तिथि का जो डिटेल होता है वो 20 से 21 दिन पहले ही जारी किया जाता है। यानी कि 18 के बाद अगर जारी होता है तो आपको संभवतः 15 मार्च के आसपास एग्ज़ाम हो जाता। लेकिन इतना समझ लीजिए कि आपको 15 मार्च तो एग्ज़ाम होना नहीं है, तो मार्च अंत या अप्रैल फर्स्ट में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना बन सकती है। उसके बाद अगर नहीं हुआ एग्ज़ाम तो सीधे जून में चली जाएगी। तो मैक्सिमम संभावना है कि दोस्तों कि मार्च के लास्ट या अप्रैल में एग्ज़ाम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं होगा, एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावना अभी भी बन रही है, मार्च लास्ट या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी भी करते रहिए। ये मत समझिए कि जून में जुलाई में ही होगा, ये सोच करके आपको नहीं पढ़ना है। आपको मार्च या अप्रैल में मंथ मान कर ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।